अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जी ये पास पेपर ऑफ इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस जो कि एफपीएससी कंडक्ट करता है। अभी रिसेंटली इसके एग्जाम्स चल भी रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पेपर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के एमसीक्यूज हैं जिसमें prepositions यूज़ करनी है। तो पहला एमसीक्यूज है ही एंड डैश आर ग्रेट फ्रेंड्स। इसमें ही एंड आई आर ग्रेट फ्रेंड्स या ही एंड मी आर ग्रेट फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ही एंड आई आर ग्रेट फ्रेंड्स। उसके बाद आता है कैन यू सिंग एज वेल एज आई एज वेल एज मी। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है एज वेल एज मी। जब भी ऐसे सेंटेंस होंगे तो उसमें मी यूज होगा। उसके बाद आता है जी व्हाट इज द बेस्ट, sorry, this is the best that we can do. This is the best that ourselves can do. नहीं, सॉरी, ये वाला MCQs, this is the best that we can do और this is the best that we can do। तो इसका आंसर है जी this is the best that we can do। उसके बाद आता है we often deceive ourselves, we often deceive themselves, we often deceive myself। तो इसका आंसर जो है we often deceive ourselves। उसके बाद है जी I dash here till Sunday, I shall be here till Sunday, I will be here till Sunday, I am here till Sunday। तो इसका जो करेक्ट आंसर है I will be here till Sunday, मैं यहाँ ही हूँ संडे तक। अच्छा, नेक्स्ट आता है मेक है डैश द सनशाइन, टिल द सनशाइन, वाइल द सनशाइन। तो इसका आंसर है जी वाइल द सनशाइन, जब तक सूरज शाइन कर रहा है तब तक पानी। डैश आई एम सो लोनली इन दिस प्लेस। अच्छा, इसमें अलाज हुर्रा ओ, तो इसका ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। तो इसमें जब सौरव की बात है, लोनली की बात कर रहा है, तो इसमें आएगा अलास। उसके बाद है डैश यू डिड इट अगेन, ये खुशी की बात है, तो खुशी में ब्रावो हुर्रा, इसमें आएगा ब्रावो। उसके बाद है डैश डोंट मेक नॉइस, द बेबी इज अस्लीप। तो बंदा कहता है ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। योर पेन इज इन द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स है तो बॉक्स के लिए हम यूज करते हैं इनसाइड द बॉक्स। उसके बाद नीचे जो 11 के बाद जो सेंटेंसेस हैं वो हमने सेंटेंस की टाइप्स बतानी है कि कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो सबसे पहले आई राइट एन एसे, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद है शी सेड दैट शी वाज हैप्पी, शी सेड दैट, देखो तो ये एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है। एक डायरेक्ट स्पीच होती है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट स्पीच कॉमर्स में होती है, तो जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो बगैर कॉमर्स होती है। अच्छा, उसके बाद है जी आई एम हैप्पी एंड कंटेंट, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। उसके बाद आता है जी डू यू लाइक बियर, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आता है आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू गो, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। एक कुछ सेंटेंस को बंदा एक दो दफा पढ़े ना तो बंदे को कुछ खुद भी क्लियर हो जाता है।
ये नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद आता है ही वॉन मैनी मेडल्स। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है जो एक बात बता रहा है। उसके बाद आता है वी कुड सी द मून। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में एक ही बात हो रही होती है। आई वेंट बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई वेंट ये एक सेंटेंस है, आई बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड ये एक और सेंटेंस है। तो दो सेंटेंस को कंबाइन किया, आपस में इनका लिंक बना है, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स। ये भी एंड कंजंक्शन यूज हो रहा है, दो सेंटेंसेस कर रहा है। तो जब भी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस आ रहे हो फिर वो कंपाउंड होता है। जब डिपेंडेंट सेंटेंस की बात हो रही है, जैसे आई वेंट बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड, मैं गया क्यों गया जी, क्योंकि इनवाइटेड था, ये डिपेंडेंट है ना इनवाइटेड पर, तो इसलिए ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। दे रेस्टेड व्हेन नाइट केम। ये भी एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। दे रेस्टेड, क्यों रेस्ट किया, जब नाइट आई, रात हुई, तो ये एक उस पर डिपेंडेंट हो रहा है ना, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। उसके बाद आता है जी रिसेंटली डैश हैज बीन इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल टास्क फोर्स। चाइना ने वॉन किया है, उनका बंदा सेलेक्ट हुआ है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक्शन टास्क फोर्स। विच कंट्री हैज रैंक एट द टॉप ऑफ सॉफ्ट पावर इंडेक्स इन 2018? ये है जी यूके। उसके बाद डैश हैज अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ ईरान एक्शन टास्क ग्रुप एंड टू कोऑर्डिनेट एंड रन स्टेट पॉलिसी टुवर्ड ईरान। इसका आंसर है जी यूएसए। यूएसए वालों ने ये एक्शन टास्क ग्रुप बनाया है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज ग्लोबल competitive report 2018 डैश हैज टॉप द लिस्ट। तो इसका भी यूएसए है। Recently, the International Committee of Red Cross has released a report that covers around that covers dash people around the world are missing, which created global crisis. इसका आंसर है जी 1 लाख। उसके बाद आता है लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड केम टुगेदर इन डैश टू लीड द ग्लोबल कम्युनिकेशन टू मार्क 100 years इन सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ये हुई थी जी पेरिस में। द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आई गेस नाइजीरियन प्रेसिडेंट हैं। एक सेकंड चेक कर लेते हैं इसको ना। ताकि कुछ गलत ना हो जाए। तो ये चेंज हुए जी, ये जी हैं जज पाइटर जज पाइटर ओमेंस्की। ये करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं। तो उसके बाद आता है जी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन इज ऑब्जर्व ईच ईयर। ये जी इसकी डेट है 25 नवंबर। हर साल 25 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। उसके बाद आता है 33rd एडिशन ऑफ द आसियन समिट। ये कंट्रीज हैं, इनका ग्रुप है। ये कंक्लूडेड इन डैश ऑन November 15। इसका आंसर है जी सिंगापुर।
उसके बाद है व्हाट इज द थीम ऑफ द 2019 वर्ल्ड कैंसर डे? आई विल, सॉरी, आई एम एंड आई विल। उसके बाद आता है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ आईसीसी? आईसीसी की चेयरपर्सन पहले था इंडिया के शशांक मनोरे, अब हैं न्यूजीलैंड के हैं ये जी ग्रेग ग्रेग बार्कले। अच्छा, उसके बाद 32 नंबर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड इज 80। उसके बाद है वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, वाटर गैस किस चीज का मिक्सचर है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2। तो उसके बाद है केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक ऑक्साइड का Fe2O3, Fe2। उसके बाद आता है ये द पेरेंट वेट ऑफ द पर्सन व्हेन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, जब एलिवेटर नीचे आ रहा था उसका पेरेंट वेट होता है पर्सन का, वो इंक्रीज होता है डिक्रीज हो जाता है एक्चुअल से? तो वो है जी लेस हो जाता है, लेसर देन एक्चुअल वेट। जब एलिवेटर नीचे की तरफ आ जाता है तो वो लेस हो जाता है एक्चुअल वेट से। द फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेज, जो एक ही पॉइंट पे फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं वो उनको कंकरेंट कहते हैं। उसके बाद आता है डैश वेवी लाइंस शो द वर्ड इज रिपीटेड इन एमएस। इसका ये होता है कि रेड लाइन तो रॉन्ग के लिए होती है, तो ग्रीन लाइन अगर स्पेस हो तो उसके लिए होती है। तो ये चेक कर लेते हैं, ये आई गेस ब्लू लाइन जो होती है वो उससे पता लगता है कि जो वर्ड है वो रिपीट कर रहा है। रेड लाइन होती है रॉन्ग के लिए, और ग्रीन लाइन होती है एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह दे दी हो या टेंसेस की एरर आ रहा हो, और ग्रीन और ब्लू वर्ड होता है दोबारा यूज करने के लिए। पेज अप की इज यूज टू मूव, पेज अप करते हैं तो वो स्क्रीन को मूव करता है, लाइन को मूव करता है, या पूरे पेज को मूव करता है? वन स्क्रीन मूव होती है। अब पेज अप का जब हम बटन प्रेस करते हैं, एमएस वर्ड की बात हो रही है। उसके बाद व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ऑटो करेक्ट ओरिजिनली? ऑटो करेक्ट ओरिजिनली जो इसका एमसीक्यू था, इसमें चार ऑप्शंस थे, तो इसका जो आंसर था वो था ऑल ऑफ दीज। तो अब ऑल ऑफ दीज हम देख लेते हैं कि क्या था इसका। टू रिप्लेस द रिपीटिव वर्ड्स, टू रिप्लेस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वर्ड्स, टू रिप्लेस मिस स्पेलिंग्स। तो इसका जो ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज है, यानी ये तीनों ऑप्शन इसके तीनों जो पर्पस के लिए ये ऑटो करेक्ट यूज किया जाता है। उसके बाद है 14 नंबर पर विच की इज यूज टू इंसर्ट हाइपरलिंक? ये है जी कंट्रोल प्लस के। कुछ लोग कंफ्यूज कर देते हैं, कंट्रोल प्लस एच के साथ होगा तो ये कंट्रोल प्लस के साथ होता है। अच्छा, उसके बाद है जी हेडर एंड फुटर आर विजिबल इन।
हेडर एंड फुटर आर विजिबल इन, इसका ऑप्शन है जी जो इंसर्ट, आप एम एस वर्ड ओपन करते हैं तो ऊपर ऑप्शन आ रहे होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, व्यू, तो ये विजिबल होते हैं वहाँ से। फंक्शन इज अनदर फंक्शन, a function in another function is called nested function. उसके बाद डैश फंक्शन इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग टेबल्स इन एक्सेल, तो टेबल्स का फंक्शन यूज होता है। उसके बाद है वेयर डू द नेगेटिव नंबर अपीयर्स इन काउंटिंग साइकिल, तो ये होता है जी पैरेंथेसिस, तब ब्रैकेट्स में। उसके बाद है विच सिंबल इज यूज फॉर डिवीजन इन एक्सेल, एक्सेल में डिवीजन के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है, ये आपको मिलेगा शिफ्ट के साथ फंक्शन। अच्छा, उसके बाद है करंट टेबल इज करंट डाटा इज इंटर्ड विद डैश इन एक्सेल, करंट डाटा सॉरी ये है जी करंट डेट की बात हो रही है। करंट डेट क्या हम एंटर करते हैं, कंट्रोल प्लस ये वाला, एक तो ये डबल डॉट वाला होता है, एक इसके साथ दूसरा होता है ये वाला, प्रेस करते हैं दोनों को आप, तो करंट डेट एंटर हो जाती है। उसके बाद है जी प्रेस डैश टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन ऑल ओवर अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग, तो हम व्यू सॉरी F5 को प्रेस करते हैं तो प्रेजेंटेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। What will you do if you want to insert something that stays at the same position in every slide? उसके लिए हम यूज करते हैं जी मास्टर स्लाइड, ये MS पावर पॉइंट में यूज होती है मास्टर स्लाइड्स। हाउ टू सिलेक्ट मल्टीपल स्लाइड्स, इसमें हम कंट्रोल प्लस स्लाइड पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल को प्रेस करते हैं, उसके बाद स्लाइड पर क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं तो मल्टीपल स्लाइड्स सिलेक्ट हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद है प्रेस डैश टू रिपीट रिसेंट फाइंड इन पावर पॉइंट, इसके लिए ऑप्शन होता है जी शिफ्ट प्लस F4। उसके बाद है विच टैब डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ स्लाइड इन अ नॉर्मल व्यू, तो ये है जी व्यू के लिए हम नॉर्मल व्यू करते हैं। डैश इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटाबेस, डाटा होता है। उसके बाद है जी हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे जी वो थे नवाब लियाकत अली खान। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान, ये अभी मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, मैं कमेंट में बता दूंगा आप सबको। 54 है डैश मूव्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसका आंसर है जी नवाब लियाकत अली खान। उसके बाद एक अजम वाज बोर्न इन कराची ऑन दिसंबर 25 1876। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ फादर ऑफ शाह वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह के फादर का क्या नाम था जी, शाह अब्दुल रहीम। उसके बाद नेक्स्ट है जी हु ट्रांसलेटेड द होली कुरान फॉर द फर्स्ट टाइम इन पर्शिया, ये थे जी शाह वलीउल्लाह, जिन्होंने कुरान को पर्शिया में ट्रांसलेट किया था। उसके बाद आता है व्हेन गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट गांधी ने स्टार्ट की थी 1922 में, फरवरी 1922। उसके बाद ये फर्स्ट सेशन ऑफ खिलाफा कॉन्फ्रेंस कब सॉरी कहाँ हेल्ड हुई थी, ये हुई थी जी दिल्ली में।
उसके बाद 60 नंबर पर रेफरेंस टू नेहरू रिपोर्ट बाय द ऑल पार्टीज कन्वेंशन, जिन्ना formulated the Muslim demands which later on came to be known as 14 points. उसके बाद ये मीनिंग ऑफ अल अराफ इज, अल अराफ का मायने क्या है जी? बॉर्डर लैंड बिटवीन हेमन एंड हेल, जन्नत और दोज़ख के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसको अल हराफ कहते हैं। पिलर्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन के पिलर्स क्या हैं? ये है जी सलात, रोज़ा, उसके बाद है जी ज़कात एंड हज। उसके बाद है हाउ मेनी मिकात ऑफ हज फॉर द आउटसाइडर हजाज, उनके लिए होते हैं 5। उसके बाद है जी हाउ लॉन्ग वाज द पीरियड ऑफ अब्बासियद डायनेस्टी, था जी 508 साल। उसके बाद है जी हु डाइड इन द ईयर ऑफ सोरो, ये था जी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा एंड हजरत जो मुतलिब, सॉरी हजरत अबू तालिब। ये चेक कर लेते हैं हजरत, जी इसका आंसर है हजरत अबू तालिब। सलातुल कुसूफ ज़ोफर कब होती है जी? लूनर इक्लिप्स जब होता है उसके बाद विंड एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये है जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है। उसके बाद द फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी इज अरिस्टोटल। उसके बाद एसिड रेज इज मेनली काज बाय द एमिशन ऑफ, एसिड रेज क्यों काज होती है? ये तो एक तो होता है सल्फर ऑक्साइड्स और दूसरा होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। So 70 number पर about 50% of the earth crust including the water on the earth and atmosphere is oxygen. Fourth state of matter is plasma. So whether the conversion of alternate current into direct current is carried out by rectifier. So whether the coldest region in atmosphere is mesosphere. एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं तो उसमें जो कोल्डेस्ट है वो एटमॉस्फेयर है। उसके बाद लास्ट नंबर पर है द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज 2.5%। ये थे, हमने बाकी तो सारे कवर कर लिए हैं। मैथ का पोर्शन हमने इससे स्किप किया है और ये आप ज़रूर विज़िट करें चैनल को और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें जिन लोगों ने अभी रिसेंटली, कल भी एग्ज़ाम होने हैं, इसके परसों भी होने हैं, तो आप लोगों को कुछ फॉर्मेट का पता लग सके और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इसके बारे में पता चल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।